Good morning, it's Akash sir. We are going to start the chapter number 5 of geography. So, the name of the chapter is Major Domains of the Earth. Okay. So, मैं इसको जूम कर देता हूँ, आप इसे आराम से देखिएगा। तो चैप्टर है हमारा मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। इसके कुछ हम इम्पॉर्टेंट नोट्स के रूप में हम बनाएंगे, आप मेरे साथ नोट्स बनाते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 है ये। ओके, तो देयर आर 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। जो भी एनवायरनमेंट होता है, एनवायरनमेंट मतलब जो वातावरण होता है, उसके 3 जो है मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है बच्चों। और वो 3 मेजर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, यानी 3 तत्व कौन से होते हैं, किसके? एनवायरनमेंट के। एनवायरनमेंट मतलब क्या होता है? वातावरण। तो वातावरण जो आपके आसपास का जो क्षेत्र होता है, उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं या वातावरण कहते हैं। उसके 3 मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है लिथोस्फीयर, दूसरा होता है एटमॉस्फेयर, तीसरा होता है हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब क्या है? जिस पे आप पैर रख के चल सको, ठीक है, जिसे हम भूपर्पटी भी कहते हैं, ठीक है, जिसको हम भूपर्पटी भी कहते हैं। भू माने धरा और पर्पटी मतलब जो मोटा हिस्सा है पृथ्वी का, उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर तो आप जानते हो, जहाँ पे सारी गैसेस होती हैं, ठीक है, सारी गैसेस होती हैं। हाइड्रोजन होती है, हीलियम होती है, हाइड्रोजन हीलियम, ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन गैस भी होती है, और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारी गैसेस हैं जो आपकी एटमॉस्फेयर में होती है। मेनली आपको पता है एटमॉस्फेयर में जो सबसे ज़्यादा गैस है वो नाइट्रोजन है, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट 78% नाइट्रोजन है आपके एटमॉस्फेयर में। ओके, सो इस तरह से हमने पढ़ा लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, और जो लास्ट आपका है उसका एलिमेंट एनवायरनमेंट का, वो है आपका हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। हाइड्रो मतलब क्या होता है? जब कभी भी अगर हाइड्रो वर्ड आ जाए, ठीक है, तो हाइड्रो जो होता है वो होता है पानी। क्या होता है? पानी। हाइड्रो, जब कभी भी हाइड्रो वर्ड आ जाए, हाइड्रो दिखाता है आपके वाटर को। इट इज़ द इंडिकेटर ऑफ वाटर। हाइड्रो इज़ द इंडिकेटर ऑफ वाटर, क्योंकि आपको पता है H2O जो होता है वो पानी होता है। H2O जब हम इसका विघटन करते हैं H2O का, वी गेट H2+O। H2 मतलब क्या? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम को जब आप मिला दें तो आपको H2O यानी पानी बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखे 3 एलिमेंट जो हो गए आपके, एक तो लिथोस्फीयर, दूसरा एटमॉस्फेयर, तीसरा हाइड्रोस्फीयर। ओके, द सॉलिड स्फीयर। अब इसके बाद इसमें किसी एक बच्चे ने पूछा था, सर H2O का जो है, जो रेशियो क्या होना चाहिए, जो वाटर बनाने का, पानी बनाने का जो रेशियो क्या होना चाहिए? तो आप एक काम करो, जब हम H2 लेते हैं और O के साथ मिलाते हैं, ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं, हाइड्रोजन के देखो कितने एटम है? हाइड्रोजन के 2 एटम हैं। और हमें पता है हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास जो होता है, हाइड्रोजन का, वो होता है आपका 1 पॉइंट कुछ होता है, लेकिन हम इसे 1 मान लेते हैं, एटॉमिक मास। ओके, यानी परमाणु भार। तो एटॉमिक मास जो होता है हाइड्रोजन का, परमाणु भार जो होता है, वो से हम मान लेते हैं 1, ठीक है। कितने एटम है हाइड्रोजन के? 2, तो इक्वल टू हो गई ये 2। तो हाइड्रोजन के टोटल 2 इसका निकल आया। और ऑक्सीजन का जो हम मानते हैं एटॉमिक मास जो होता है ऑक्सीजन का, यानी ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है बच्चों 16, ठीक है। तो कितने एटम है ऑक्सीजन के? 1। तो 1 में जब हम 16 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेंगे 16। तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो इसका रेशियो होना चाहिए 1:8। अगर किसी भी 2 एलिमेंट, और जो 2 एलिमेंट होने चाहिए वो होने चाहिए हाइड्रोजन और आपका ऑक्सीजन, अगर हम उन्हें 1:8 में मिला देंगे तो आपको पानी मिल जाएगा, H2O। ओके, पानी बन जाएगा आपका। तो द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। द सॉलिड पोर्शन, वो जो सॉलिड पोर्शन है जिस पे हम रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। मैंने अभी बताया, जिस पे हम कदम रख के चलते हैं वो आपका लिथोस्फीयर होता है। ओके, द गैसेस लेयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो गैसेस की जो लेयर होती है, जैसे ये अर्थ है, इसके चारों ओर जो गैसेस की जो लेयर है उसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर, ठीक है। जैसे ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है,
मीजोस्फेयर है, ठीक है, आपके बाद एक्सोस्फेयर है। इस तरह से इसके जो मंडल होते हैं, ठीक है, वायुमंडल जो होता है आपको, जो वायुमंडल मतलब एटमॉस्फेयर, ठीक है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की गैसेस होती हैं। और द जोन विच कंटेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोस्फेयर, जिसमें सारी जिंदगियां निवास करती हैं, जीवन निवास करते हैं, उसे बायोस्फेयर करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए एक एक करके इनके बारे में और देख लेते हैं। लिथोस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं कि लिथोस्फेयर क्या होता है। इट कंप्राइज द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट, इसमें जो है पृथ्वी की जो क्रस्ट होती है, क्रस्ट मतलब भूपर्पटी जो होती है, उसकी क्या होती है जी बच्चों, जो क्रस्ट होती है, ठीक है, उसमें रॉक्स होती हैं, चट्टानें होती हैं, ठीक है, और एंड द थिन लेयर्स ऑफ सॉइल, और मिट्टी की जो थिन लेयर होती हैं, ठीक है, मिट्टी की क्या होती हैं, थिन लेयर होती हैं, और चट्टानें भी होती हैं इस तरह से बच्चों, ठीक है, तो इसको हम लिथोस्फेयर कहते हैं। देयर आर टू मेन, कह रहे हैं आगे, देयर आर टू मेन डिवीजन ऑफ द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के दो मेन डिवीजन्स हैं, ओके, देयर आर टू मेन डिवीजन ऑफ द अर्थ सरफेस, और वो जो दो मेन डिवीज़न हैं वो कौन कौन से होते हैं वो आप देख लीजिए। तो वो जो डिवीज़न है, द लार्ज लैंड मास आर नोन एज द कॉन्टिनेंट्स, जो बड़ा लैंड मास है उसे कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो ऐसे अर्थ बनाइए। तो अब हम एक नॉर्मल सा नक्शा बनाते हैं, आप यहाँ देखिए, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका बना दी मैंने और ये साउथ अमेरिका बना दी, ओके। यहाँ से ये अफ्रीका हो गई आपकी, ये पूरा यूरोप हो गया आपका, यहाँ हम अपना प्यारा देश भारत रख देते हैं, श्रीलंका, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ आपका अंटार्कटिका हो जाता है। तो इस तरह से हमने एक कॉन्टिनेंट, पृथ्वी का एक नक्शा बना दिया, अर्थ का एक नॉर्मल मैप बना दिया हमने, ठीक है, अर्थ। इसमें ये नॉर्थ अमेरिका है, ये ये नॉर्थ अमेरिका है ऊपर वाली, ओके, हम जानते हैं ऊपर नॉर्थ पोल होता है, और ये साउथ अमेरिका है, ठीक है। ये आपकी अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, जो अफ्रीका है आपका, ये आपका है यूरोप, ये आपका यूरोप है, और ये आपकी एशिया है, ठीक है, जिसमें चाइना है, इंडिया है, ठीक है, और सबसे जो छोटा कॉन्टिनेंट होता है वो होता है आपका ऑस्ट्रेलिया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया दिखा दिया मैंने, और ये आपका अंटार्कटिका दिखा दिया मैंने, ठीक है। तो वही हम समझे, द लार्ज लैंड मास आर नोन एज कॉन्टिनेंट, द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशियन बेसिन्स, जो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ होती हैं उन्हें ओशियन बेसिन कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लिथोस्फेयर समझे होंगे। तो लिथोस्फेयर को समझने के लिए एक चीज़ और कर लीजिए, जो अर्थ है उसकी क्रस्ट को इस तरह से बांटा गया है, इसको कहते हैं हम सियाल, इसको कहते हैं हम सीमा, और इसको कहते हैं हम निफे, ओके। इस तरह से हम सियाल, सीमा और निफे के रूप में भी बांटते हैं अर्थ को। अर्थ की जो क्रस्ट है इसमें सिलिका और एल्युमिनियम ज़्यादा है, सिलिका और मैग्नीज ज़्यादा है, निकिल और फेरस ज़्यादा है, ठीक है। इसको हम इस तरह से बांटते हैं। तो ये वाला पार्ट हुआ कंप्लीट। आगे चलते हैं आपका बच्चों, नेक्स्ट है कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो कॉन्टिनेंट क्या होती है ये एक बात देख लेते हैं ठीक से। तो कॉन्टिनेंट के बारे में कर लो बच्चों। तो वी आर मूविंग टू कॉन्टिनेंट। तो देयर आर, सबको पता है, देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स होती हैं, 7 प्रमुख जो है महाद्वीप हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में। द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मास लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। जो ग्रेटर पार्ट है बच्चों, सो जो सबसे बड़ा पार्ट है, जैसे अभी मैंने फिगर में दिखाया था ना, ये अर्थ का जो ग्रेटर पार्ट है, ठीक है, जो ग्रेटर पार्ट है आपका, ऐसे इस तरह से हमने बना लिया, सॉरी ये अफ्रीका और ये हमने इंडिया बना लिया, इधर वाला, ये वाला पार्ट सबसे ज़्यादा कॉन्टिनेंट का ग्रेटर पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और ये साउदर्न हेमिस्फीयर है। तो ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है ये वाला ग्रेटर पार्ट है, ठीक है बच्चों। तो द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मास लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सी है? एशिया है, ठीक है। अब इसके बारे में हम एक फिगर लगा लेते हैं, इसको और अच्छी तरह से हम पढ़ पाएंगे बच्चों। एक फिगर मैंने आपके लिए डाउनलोड किया है, आप कॉन्टिनेंट का उस फिगर को आप देख सकते हैं एंड यू कैन अंडरस्टैंड बेटर फ्रॉम दैट। तो इसको यहाँ से थोड़ा ये कर लो, और उस फिगर को मैंने डाउनलोड किया है दोस्तों, ये है वो फिगर, ठीक है। ये कुछ इस तरह से मैंने फिगर दिखाया है। अब इस फिगर में आप आसानी से देख सकते हैं कि इस फिगर में जो है, 1 मिनट से रोटेट कर लेते हैं बच्चों, क्रॉप एंड रोटेट कर लो, क्रॉप की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए, अब इसको अब देख सकते हैं, आप इसको देख पा रहे हैं बच्चों। तो ये देखिए, ये जो है आपका ये साउथ अमेरिका है, ठीक है। और साउथ अमेरिका के बाद
ये साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। ये एशिया है, एशिया देख पा रहे हो ना। ये आपका अंटार्कटिका है और अफ्रीका है, ठीक है। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया है। तो इस तरह से एक नॉर्मल सा फिगर आपने देख लिया। अब चलते हैं हम अपने जो हमारा मेन पोर्शन था उस पर चलते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम पढ़ रहे थे बच्चों कॉन्टिनेंट के बारे में, और कॉन्टिनेंट के बारे में हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था। तो चलिए इसे आज एंड कर देते हैं, आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि टाइम 10 मिनट ओवर हो गया है। तो द एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, यहाँ तक हमने कर लिया। नेक्स्ट है द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज़ कॉल्ड द यूरेशिया। एशिया यूरोप के दोनों को लैंड मास को मिला के हम बोलते हैं इन्हें यूरेशिया कहते हैं, ठीक है। दोनों को मिला के यूरेशिया कहते हैं। अफ्रीका इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। अफ्रीका जो है सबसे सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ा महाद्वीप है। इट इज़ ओनली द कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस। यह केवल एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर भी निकलती है एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी निकलती है, यानी कर्क रेखा भी निकलती है। मैंने इस क्लास में पढ़ाया था ये। मकर रेखा भी निकलती है, सॉरी इक्वेटर भी निकलती है, इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा भी निकलती है और मकर रेखा भी निकलती है, ठीक है। तीनों रेखाएं गुजरती हैं। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बच्चों भारत के कितने शहरों से निकलती है? 8 शहरों से निकलती है, ठीक है। सब मैंने बता रखा है, पढ़ा रखा है। इंडिया के 8 स्टेट से पास करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ओके। आगे चलते हैं। नॉर्थ अमेरिका इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। नॉर्थ अमेरिका जो है थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है पूरे विश्व में, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों आपका, अब इसका एंड होने वाला है बच्चों। साउथ अमेरिका इज एंड नॉर्थ अमेरिका लिंक्ड बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप। ये दोनों एक छोटी सी स्ट्रिप से जुड़ती हैं जिसको हम पनामा कहते हैं। क्या कहते हैं? पनामा। ये पूछा जाता है, ठीक है। थैंक यू।